नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने आर एस एजुकेशन सर्कल यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम जनरल नॉलेज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है साथियों, इस क्लास में उन क्वेश्चंस को कवर किया है जो एग्जाम्स में आ चुके हैं, आने वाले एग्जाम्स में ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है साथियों, तो सभी आप क्वेश्चंस को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा और क्लास को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, सभी क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं साथियों क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, उसमें पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। साथियों, जो वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूचियां हैं वो पूछ रहा है आपसे कि कितनी है। तो आपका यहाँ पर साथियों जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 12। ठीक है, याद रखेंगे साथियों, वर्तमान में जो अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में वह साथियों 12 है। ठीक है, जो मूल संविधान में साथियों अनुसूचियां थी वह 8 थी। ठीक है, याद रखेंगे, मूल संविधान में साथियों 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में जो अनुसूचियां हैं वह साथियों 12 अनुसूचियां हो गई हैं। ठीक है, संविधान संशोधन के द्वारा 4 अनुसूचियों को संशोधन होकर बढ़ गया है, जिससे वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। ठीक है साथियों, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोनों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर साथियों 2 आपका है कि भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है। साथियों, आपको बताना है जो भारत का पहला रेलवे स्टेशन है वह कौन सा है। तो आपका साथियों जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई। ठीक है, याद रखेंगे, आपका यहाँ पर साथियों ए ऑप्शन है वह बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है वह पहला रेलवे स्टेशन है, या बहुत ही बेस्ट रेलवे स्टेशन इसे माना जाता है। ठीक है साथियों, याद रखेंगे जो इसका पुराना नाम था, इसका पुराना नाम साथियों था विक्टोरिया टर्मिनल। ठीक है, याद रखेंगे, इसका साथियों जो पुराना नाम था वह विक्टोरिया टर्मिनल था। ठीक है, याद रखेंगे, अब साथियों इसका जो नया नाम है वह है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ठीक है, यह मुंबई में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे, आपका यहाँ पर साथियों ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर साथियों आपका 3 पूछा गया है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है। साथियों, जो हाइड्रोजन बम होता है वह साथियों किस सिद्धांत पर आधारित होता है, आपके क्वेश्चन में यह पूछ रहा है। ठीक है, तो आपका जो साथियों राइट आंसर हो जाएगा वह नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, याद रखेंगे साथियों, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बिल्कुल, हाइड्रोजन बम होता है वह साथियों नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम्स के लिए। प्रकाश तरंगें कैसी तरंगें होती हैं। साथियों, आप लोगों को बताना जो हमारी प्रकाश तरंगें होती हैं वह किस प्रकार की तरंगें होती हैं। तो आपका जो साथियों राइट आंसर हो जाएगा वह प्रकाश तरंगें होती हैं वह विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। ठीक है, याद रखेंगे, प्रकाश तरंगें साथियों विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। ठीक है, डी ऑप्शन साथियों यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर साथियों 5 पूछा गया है कि संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है। साथियों, जो संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है वह इन ऑप्शंस में आपको देख के बताना है, सहारा, गोबी या ऑस्ट्रेलिया या थार। इनमें से जो सबसे गर्म मरुस्थल है साथियों वह सहारा मरुस्थल है। ठीक है, याद रखेंगे, आपका यहाँ पर साथियों जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वह ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सहारा मरुस्थल है वह साथियों संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। ठीक है, याद रखेंगे, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल साथियों राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया साथियों कि नीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है। साथियों, जो नीली क्रांति है वह इनमें से किसके उत्पादन से संबंधित है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा नीली क्रांति साथियों मत्स्य के उत्पादन के से संबंधित है। यह तब चलाई गई थी जब मत्स्य के उत्पादन में वृद्धि करनी थी, तो नीली क्रांति चलाई गई थी। ठीक है, याद रखेंगे साथियों, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और याद रखेंगे साथियों, जो दुग्ध और तिलहन और खाद्यान्न है साथियों इनके लिए कौन सी क्रांति चलाई गई थी। ठीक है, याद रखेंगे, जो दुग्ध साथी वह श्वेत क्रांति चलाई गई थी। ठीक है, याद रखेंगे, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और साथियों जो तिलहन है वह पीली क्रांति। ठीक है, याद रखेंगे, पीली क्रांति साथियों, तिलहन के उत्पादन से पीली क्रांति का संबंध है। ठीक है, याद रखेंगे, और खाद्यान्न है
वह भूरी क्रांति से संबंधित है। ठीक है, याद रखेंगे। इन सभी चारों पॉइंट्स को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा कि हर एक एग्जाम्स में एक ना एक क्रांति हर एक एग्जाम्स में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जो मत्स्य है वह साथियों नीली क्रांति संबंध है, और जो दुग्ध है वह श्वेत क्रांति संबंध है, तिलहन पीली क्रांति, और खाद्यान्न का साथियों भूरी क्रांति से संबंध है। ठीक है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया आपका कि संसार का सबसे बड़ा आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है। साथियों, जो संसार का सबसे बड़ा आर्द्रता वाला स्थान है वह साथियों याद रखेंगे भारत में है मासिनराम। ठीक है, याद रखेंगे। मासिनराम है साथियों वह संसार का सबसे बड़ा आर्द्रता वाला स्थान है। ठीक है, याद रखेंगे। आपका यहाँ पर साथियों बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आर्द्रता वाला जो स्थान है वह मासिनराम मेघालय है। ठीक है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर साथियों 8 पूछा गया आपका कि भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है। साथियों, जो भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है वह किस शहर को कहा जाता है, आपके क्वेश्चन में यह पूछ रहा है। ठीक है, याद रखें साथियों। बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे साथियों। यहाँ पर आपका ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो बेंगलुरु शहर है उसको भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर साथियों 9 आपका पूछा गया है कि डांडी यात्रा इनमें से किसके विरुद्ध किया गया सत्याग्रह था। साथियों, जो डांडी यात्रा सत्याग्रह किया गया था वह इन ऑप्शंस में आपको देख के बताना है कि किसके विरुद्ध किया जाने वाला सत्याग्रह था। ठीक है, याद रखेंगे। तो आपका साथियों जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा नमक कर के विरुद्ध चलाया गया सत्याग्रह था। ठीक है, याद रखेंगे। आपका साथियों जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दांडी यात्रा नमक कर के विरुद्ध चलाया गया सत्याग्रह था। और साथियों जो दांडी यात्रा थी वह 12 मार्च 1930 से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे। 12 मार्च 1930 से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर आपका साथियों बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि भारत में रेल का आरंभ किस वर्ष में हुआ था। साथियों, जो भारत में रेल का आरंभ किया गया था वह अंग्रेजों ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को सहायक या बढ़ावा करने के लिए रेल का आरंभ किया था। वह साथियों 1853 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर आपका साथियों जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। अंग्रेजों द्वारा 1853 ईस्वी में रेल का आरंभ किया गया था, जिससे अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था को सहायता या बढ़ावा देने के लिए इन्होंने रेल का आरंभ किया था। ठीक है, याद रखेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 11 आपका पूछा गया है कि होजागिरी नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। साथियों, जो होजागिरी नृत्य है वह याद रखेंगे त्रिपुरा राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर साथियों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। त्रिपुरा राज्य का लोकप्रिय नृत्य। ठीक है, होजागिरी। बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि मानव शरीर में विटामिन ए किसमें संचित होता है। साथियों, जो मानव शरीर में विटामिन ए संचित होता है वह याद रखेंगे अमाशय यकृत में साथियों यकृत में संचित होता है। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन साथियों यहाँ पर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। यकृत में साथियों विटामिन ए हमारे शरीर में संचित होता है। ठीक है, याद रखेंगे साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साइंस का। एग्जाम्स में यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, याद रखेंगे। विटामिन ओ संचित होता है वह साथियों यकृत में संचित होता है विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया साथियों इंसुलिन किसमें उत्पन्न होती है। साथियों, जो इंसुलिन उत्पन्न होता है वह साथियों किसमें उत्पन्न होता है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह साथियों अग्नाशय। ठीक है, याद रखेंगे। इंसुलिन जो उत्पन्न होता है वह साथियों अग्नाशय में उत्पन्न होता है। यहाँ पर साथियों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखेंगे अग्नाशय में साथियों इंसुलिन उत्पन्न होता है। ठीक है। पारसेक किसकी इकाई है। साथियों, जो क्वेश्चन नंबर 14 आपका पूछा गया है कि पारसेक किसकी इकाई है। ठीक है, याद रखेंगे। तो साथियों याद रखेंगे जो पारसेक है वह दूरी की इकाई है। ठीक है, याद रखेंगे। एक और पॉइंट इससे याद रखेंगे साथियों, जो पारसेक है वह दूरी की इकाई है और यह दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है, याद रखेंगे। यह दूरी की साथियों सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है, पारसेक जो है वह सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है, याद रखेंगे। दूरी की यह सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है पारसेक। यहाँ पर साथियों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया आपका कि मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था।
साथियों जो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था वह आपको बताना है कि कौन था। तो साथियों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आगा खां। ठीक है, याद रखेंगे यह क्वेश्चन साथियों एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है कि मुस्लिम लीग का जो प्रथम अध्यक्ष था वह कौन था। ठीक है, तो साथियों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आगा खां। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ साथियों एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ था वह कब हुआ था। तो साथियों याद रखेंगे 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया आपका साथियों कि द्रव्य के घनत्व किस यंत्र से मापते हैं। साथियों जो द्रव्य का घनत्व होता है, द्रव्यों का घनत्व होता है, वह किस यंत्र से मापा जाता है। तो आपका जो साथियों राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा किससे, हाइड्रोमीटर से। ठीक है, याद रखेंगे हाइड्रोमीटर। यहाँ पर ये ऑप्शन साथियों आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाइड्रोमीटर से द्रव्यों का मापा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर साथियों आपका जो 17 पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है। साथियों जो अश्रु गैस या आंसू गैस होती है उसका जो रासायनिक नाम होता है वह साथियों क्या होता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वह होता है क्लोरी एसिटोफिनोन। ठीक, याद रखेंगे क्लोरी एस्टोफिनोन साथियों आंसू गैस का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, याद रखेंगे आपका जो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे साथियों बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लोरो एस्टोफिनोन आंसू गैस का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर साथियों 18 पूछा गया आपका कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। साथियों जो थॉमस कप खेला जाता है वह किस खेल में खेला जाता है, या थॉमस कप का जो संबंध है वह किस खेल से है। तो आपका जो साथियों राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बैडमिंटन। ठीक है, याद रखेंगे बैडमिंटन में थॉमस कप होता है, या थॉमस कप का जो संबंध है वह साथियों बैडमिंटन से संबंध है। ठीक है, याद रखेंगे डी ऑप्शन साथियों आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। बैडमिंटन जो खेल है उसका संबंध थॉमस कप से है। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया साथियों आपका कि पुस्तक अनहैप्पी इंडिया किसने लिखी थी। साथियों जो पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया वह किसने लिखी थी। तो आपका जो साथियों राइट आंसर इन ऑप्शंस में हो जाएगा वह लाला लाजपत राय। ठीक है, याद रखेंगे लाला लाजपत राय ने साथियों पुस्तक अनहैप्पी इंडिया लिखी थी। ठीक है, ये साथियों आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक है वह लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है साथियों, याद रखेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर साथियों 20 है आपका कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। साथियों जो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है वह कहाँ साथियों, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे साथियों जो WTO है या विश्व व्यापार संगठन उसका जो मुख्यालय स्थित है वह साथियों जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। यहाँ पर आपका ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और याद रखेंगे साथियों जो विश्व व्यापार संगठन या WTO है वह कब अस्तित्व में आया था, या उसका जब कार्य स्टार्ट हुआ था। तो साथियों याद रखेंगे उसका जो वह जब अस्तित्व में आया था वह जनवरी 1995 में। ठीक है, याद रखेंगे जनवरी 1995 में साथियों विश्व व्यापार संगठन अपने पूरे अस्तित्व में आया था, या उसका 1995 से कार्य चालू हुआ था या लागू हुआ था। ठीक है, इसका जो पूरा नाम है साथियों वो है क्या है, WTO। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन जिसका हेडक्वार्टर जो है वह जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे साथियों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिएगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू क्लास।